मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा मोदी जी की एक लाइन से कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ, पर दिया जलाना कहाँ मना है। और आज हम बात करते हैं जब डिजिटल इंडिया की और भारत को एक गुड गवर्नेंस की बात करें तो ये नारा था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का। आज जिस मुकाम पर डिजिटल इंडिया पहुंचा है वो एक मैं लाइन से कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। आज जिस मुकाम पर भारत है यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, आज जो भारत देश है कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। प्रकृति ने भारतवर्ष को अनन्य उपहार दिए हैं। हम उस भारतवर्ष में हैं जहां पावन गंगा बहती है, हम उस भारतवर्ष में हैं जहां हिमालय प्रहरी की तरह हमारी रक्षा करता है, हम उस भारतवर्ष में हैं जहां की मिट्टी में अमृत है। इतिहास गवाह है, समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था और वो 4 जगह पर गिरा, वो 4 धाम कहलाए और वो चारों धाम भारतवर्ष में है, वो चारों धाम भारतवर्ष में है। ऐसे अनन्य उपहार है प्रकृति के हम पर, ऐसे अनन्य उपहार है और उनमें से एक उपहार भारतवर्ष में ऐसा है जो सब पर भारी है। क्यों? क्योंकि भारत मात्र एक ऐसा देश है जिसके पास अटल बिहारी है। भारत मात्र एक ऐसा देश है जिसके पास अटल बिहारी है। जी हाँ, है क्यों, था क्यों नहीं? क्योंकि जो युग पुरुष होते हैं, यदि मैं बोलूंगा थे तो ये उनके अवतरण का अपमान होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्हें 2 चीजों पर बहुत गर्व था। पहला कि मैंने भारतवर्ष में जन्म लिया, भारतवर्ष में जन्म लेना मेरे लिए अभिमान और स्वाभिमान की बात है। और जो दूसरी बात कि मैं हिंदू हूं, दूसरी बात मैं हिंदू हूं। शायद ये कई आधे अधूरे सेक्युलर लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन हम उस भारतवर्ष में हैं, हम उस भारतवर्ष में हैं जो समधर्म समभाव की व्यवस्था या उसकी मानसिकता को मानता है। हम उस भारतवर्ष में हैं जो वसुदेव कुटुंब के ऊपर चलते हैं, उसका मंत्र उच्चारण करते हैं। अटल बिहारी जी वाजपेयी जब भी अपनी बात रखते थे तो वो अपना परिचय कुछ इस तरीके से दिया करते थे, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, रग रग हिंदू, हिंदू परिचय। मतलब इस तरीके से वो अपना परिचय दिया करते थे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक बार खुशवंत सिंह जी ने अपने कॉलम में बात रखी कि अटल बिहारी वाजपेयी आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है। अटल बिहारी वाजपेयी तो व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है। तो रजत शर्मा की अदालत, आपकी अदालत में उनसे पूछा गया कि ऐसी बात आपके बारे में कही गई, तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया, यदि मैं आदमी गलत हूं तो पार्टी गलत कैसे हो सकती है, पार्टी गलत कैसे हो सकती है, और यदि पार्टी गलत है तो मैं आदमी गलत कैसे हो सकता हूं। क्योंकि जो फल है, जिस पेड़ से वो उगा है, यदि फल अच्छा है तो पेड़ खराब कैसे हो सकता है। ये उनकी मानसिकता थी और उस मानसिकता से उन्होंने काम किया। और आज नरेंद्र मोदी जी की जो डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसका भारत की ई गवर्नेंस में किस तरीके से योगदान है, जोर की बात करें तो सीधा सीधा योगदान है। आज आपको कोई भी काम करने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता है, लोक सेवक के पास जाना नहीं पड़ता है। आज सीएम हेल्पलाइन, पीएम हेल्पलाइन, इतनी सारी व्यवस्था है। आज जो डिजिटल इंडिया साकारित हो पाई, कोविड जैसे समय में हमने देखा इतनी सारी वैक्सीन लोगों को लग पाई, ये केवल और केवल आधार कार्ड ई गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव। जनरली यदि हम बात करें तो ई गवर्नेंस को साधारण शब्दों में कहे तो क्या है, जन जन को शासकीय और केंद्र की सेवाओं से जोड़ना, हर एक व्यक्ति को व्यवस्था प्रदान करना, ये ई गवर्नेंस है। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो ये वाकई में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय जब इमरजेंसी का टाइम था तो इंदिरा गांधी जी के सामने अच्छे लोग बोल नहीं पाते थे, उनका ऐसा आतंक था। लेकिन ये कला अटल बिहारी वाजपेयी जी में नहीं थी, मतलब नहीं बोलने, वो बेबाक बोलते थे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आप तो जो है हिटलर की तरह है, जो हाथ हिला हिलाकर बात करते हैं कि वो शांत हो जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी को गुस्सा आ सकता था कि मुझे हिटलर बोल दिया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब हाथ हिलाकर ही तो बात करते हैं,
चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद है तो मैं पैर हिला हिला कर बात करूंगा। ये उनकी हाजिर जवाबी का उदाहरण है। और अंत में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी।